नमस्कार दोस्तों, मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 12 जनवरी है और प्रतिवर्ष आज के दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उन्होंने शिकागो की धर्मसभा में भारत और हिंदू धर्म की पताका लहराई थी। उनके भाषण के कारण विश्व धर्म संसद में सनातन धर्म को लोग जानने लगे थे। आइए उनके जन्मदिन पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में कुछ रोचक बातें करते हैं। पहली बार भारत सरकार ने 1984 में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था। 1985 से राष्ट्रीय युवा दिवस लगातार एक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता रहा है। इस बार देश में 40वां राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह मनाया जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम भारत के युवाओं को प्रेरित करती है और उनमें धर्म एवं राष्ट्र के प्रति जागरूकता प्रदान करता है। 1886 में रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद जीवन और कार्यों को विवेकानंद जी ने एक नया मोड़ दिया। 25 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया। उसके बाद उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। गरीब, निर्धन और सामाजिक बुराई से ग्रस्त देश के हालात देखकर दुख और दुविधा में रहे। उसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन होने जा रहा है। सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म परिषद सम्मेलन आयोजित हो रही थी। स्वामी विवेकानंद जी उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में वहां पहुंचे। यूरोप और अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत ही हेय दृष्टि से देखा करते थे। वहां लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को इस धर्म संसद में बोलने का मौका न मिले, लेकिन एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला। विश्व धर्म सम्मेलन पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने बहनों और भाइयों से कहकर की। इसके बाद उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका बहुत स्वागत हुआ। वहां इनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्ष तक भी अमेरिका में रहे और वहां के लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकन विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। शिकागो से आने के बाद देश में प्रमुख विचारक के रूप में उन्हें सम्मान और प्रतिष्ठा मिली। 1899 में उन्होंने पुनः पश्चिम जगत की यात्रा की तथा भारतीय आध्यात्मिकता का संदेश फैलाया। तो दोस्तों, ये था राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में कुछ बातें। मुझे विदा दीजिए, जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय जगत।